मुझे 15 मिनट दिए गए हैं। इतना ही टाइम मुझे लड़की देखने के लिए भी मिला था। मुझे शायर कह के बुला दिया, मैं टेंशन में आ गया हूँ। हाँ, क्योंकि रदीफ, काफिया, नुक्ता, इनसे मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। हाँ, मेरा रिश्ता सिर्फ आपकी ओठों की मुस्कुराहट से है। आपके हाथ में एक पैकेट है, वो नमकीन है। आप हमें थोड़ी देर के लिए जाम समझे, नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं तो अभी गेट पर घुसा तो एक आदमी से पूछा क्या नाम है, उसने कहा धनिया लक्ष्मण। हमने कहा ये क्या नाम हुआ? उसने कहा जब हल्दीराम हो सकता है। वाह। तो आपके हाथ में हल्दीराम है, मुझे धनिया लक्ष्मण समझें। और बस शुरू होना चाहता हूं मैं। बड़ी अच्छा, बहुत मस्त सुन रहे हैं आप। देखिए, मेरे किसी भी बात को दिल पर मत लीजिएगा, किडनी पे लीजिएगा, क्योंकि दिल एक होता है, किडनी दो होती है। कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हंसने से खून बढ़ता है और नहीं हंसने से नाखून बढ़ता है। तो आपको क्या करना है ये आप जाने। मैं शुरू होना चाहता हूँ। 6 पंक्तियां। राहत साहब का प्रेम है, आशीर्वाद है। मैं उर्दू उतना नहीं बोल पाता हूँ। मैं आ रहा था आपके दोहा एयरपोर्ट से, तो जो भाई लेने आए थे तो उन्होंने कहा कि आप उर्दू क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैंने कहा मेरा भी वही खराब है, तो इसलिए मैं उर्दू नहीं बोल सकता। लेकिन मैं जो बोलूंगा आपको मुस्कुराहट होने पर मजबूर कर दूंगा। 6 लाइनें कि दूध को दूध, अबरार भाई, दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दाद दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। देखिए, आदमी की नई नई शादी होती है, 5 साल तक उसका बेडरूम चेक करो आप। गुलदान, नक्काशी वाले पर्दे, सेंट की डिबिया, ये सब मिलेगी। 5 साल के बाद चेक करो, बाम की सीसी, पेंजन टैबलेट, आयोडेक्स मलहम, ये सब मिलना शुरू हो जाए, समझना वो अतीक अहमद होने वाले हैं। सर दर्द तो उठा करके शायर ला करके आपके बीच में रखता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुंबई से चल के आया हूं। मेरा सौभाग्य कह लें या मेरा दुर्भाग्य कह लें कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो आप समझ गए होंगे कि घर में मैं दिल्ली होके रह गया हूं। एक बिल पास नहीं होता सर, मैं सच बताता हूं आप लोगों को। लेकिन क्या बताएं, लेकिन आप बस यही मेरा दर्द है। मैं ऐसे ही बातों बातों में हंसा देता हूं, हंसाता रहता हूं, मेरा काम ही यही है। लेकिन मैं भारत से आया हूं। भारत का आदमी इतना होशियार होता है साहब, दुनिया में वो इतना होशियार आदमी मैंने देखा ही नहीं। एक इंडिया का आदमी मच्छरदानी खरीद के लाया तो उसमें छेद था, होल था, तो वापस करने नहीं गया वो। उसके ठीक सामने उसने दूसरा होल किया और उसमें एक पाइप फिट की। मच्छर इधर से घुसता, जहां का आदमी मच्छरों का बाईपास बना देता है। सही बताता हूं, आप वापस करने थोड़ी जाता है वो अपना जुगाड़ लगाता है। सही बता रहे हैं भाई साहब। तो मैं भी अपना जुगाड़ लगाना चाहता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग महिलाएं हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सही बोलता है, इनको कम हंसते हुए पाता हूं मैं। मेरी तो एक बार शादी हुई जी, हम एक ही बार में बर्बाद हो लिए भाई साहब। आपको कई बार लगते होंगे, मेरे का अलग बात है, हम एक बार में बर्बाद हो गए साहब। तो आज तो बहुत अच्छा माहौल था। मैं घर से ही खा के नहीं निकला था, यहाँ आया तो सर के यहाँ भोजन करना था मुझे। दोपहर का टाइम था, तो राहत साहब सब लोग बैठे थे, अबरार भाई थे। तो जो भाई ले गए थे उन्होंने कहा कि आओ दिनेश भाई डिनर करो। हमने कहा दोपहर है भाई, इंडिया और कतर में 2 ही घंटे का फ़र्क है। तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि रात के खाने को डिनर बोलते हैं। तो उन्होंने बोला इसीलिए तो बोला, ये रात का ही बचा हुआ है।
तो मैं समझ गया, अभी यहाँ समोसा रखा था तो मैं अंदर का ही माल खा रहा था। तो अबरार भाई ने पूछा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया है। हमारा अपना जवाब होता है, लेकिन मैं आपके सामने बड़े मन के साथ, मेरा पहली बार मैं आया हूँ और इतने खूबसूरत जगह में पहली बार आया हूँ कि मोहब्बत हो गई है। आपका आशीर्वाद प्रेम मिल जाएगा। तो मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश कमाल का है साहब। अभी एक मुख्यमंत्री हुए हमारे यहाँ, आते ही पहला काम क्या किया? रोमियो स्कॉट, जो सुख खुद को नसीब नहीं हुआ। हम पर क्यों पाबंदी है भाई साहब? अब वो पतंजलि जी के आगे बाबा बना रहे हैं, कुछ न कुछ बनाए जा रहे हैं। अभी डिक्लेयर किया कि अब पतंजलि की जींस आएगी, जबकि उनकी जान खुद सलवार समीच ने बचाई थी। बताइए, आदमी उस चीज़ों को नहीं बनाता। लेकिन चलिए, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। मेरे हिस्से में 15 मिनट है। मैं काम करता हूं कि मैं देखिए, हम उत्तर प्रदेश के लोग, हम 5 साल के थे भैया। बहुत मस्त सुन रहे हैं आप, ऐसे ही सुनिएगा, इज्जत रह जाएगी। मतलब हाँ, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी जो थे वो हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले लोग जमा ही होते थे भाई, अपने मन से कौन जाता था। तो ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर जी ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में, जिसको 5 साल से बाप समझ रहा हूँ, वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिता तो यहाँ हेड मास्टरी कर रहे हैं यार। देखिए, वो बच्ची बुद्धि थी, यही था। मैं सही बताता हूँ, क्या कर सकता हूँ। उस समय मास्टर गुरुजी हुआ करते थे, अब 4G है। उस जमाने में एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब। मैं सच बताता हूँ, टाइम ही नहीं लगता था नेटवर्क पकड़ने में अपने लोगों को। मैं सही बता, और मैं आपको बताऊं, आप लोग भारत से होंगे, पाकिस्तान से होंगे, हमारा कल्चर एक जैसा है। दुनिया में मैं कभी क्लास में फेल नहीं हुआ। उसका कारण ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ता था, उसका कारण ये है कि जो क्वेश्चन मेरे से पेपर में पूछा जाता था वो मेरी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो मैं आंसर लिखता था वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। मास्टर को लगता था साला सही ना लिख दिया हो, गई अपनी डिग्री खतरे में आ गई। सही बता रहे हैं हम आपको, हमारी पढ़ाई अद्भुत हुई है साहब में। और मैं स्कूल भी सर बहुत नहीं गया कभी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था, मैं स्कूल कभी नहीं गया, मतलब कम जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि जिस जगह पे बार बार जाओ वहाँ जाने से इज्जत कम हो जाती है। तो मैं जाता भी नहीं था बहुत ज़्यादा, पढ़े रहते थे अपने घर पे, आराम से पढ़े थे। लेकिन स्कूल स्कूल होता था साहब, जो वहाँ पढ़ लिया वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं पढ़ पाया साहब, जो गांव के स्कूल में हम पढ़ करके निकले। लेकिन ये लोग शेर सुनाएंगे, सब करेंगे, अच्छा अच्छी बात है। हमें तो गधे तक नहीं सुनते, सही बताते। पुष्कर में गधों का मेला लगता है, वहाँ एक गधे वाला बोला इस गधे की मुंडी एक बार जो नाम हिला देगा उसको 1000 का 5000। सबने ट्राई किया, अंत में हम गए। हमने गधे के कान में कुछ बोला, गधे ने तुरंत मुंडी नाम में हिलाई। उसने 5000 दे के बोला क्या बोला बे? मैंने कहा कुछ नहीं। जाके बोला कवि हूँ, कविता सुनाऊं क्या? उसने बोला नहीं। वो दूसरे दिन और ट्रेंड करके लाया, बोला एक बार जो हाँ में हिला देगा, दूसरी बार नाम हिला देगा उसको 1 का 10। सबने ट्राई किया, अंत में हम गए। हमने गधे के पहले कान में कुछ बोला, उसने तुरंत मुंडी हाँ में हिलाई। दूसरे कान में कुछ बोला, तुरंत मुंडी नाम में हिलाई। उसने 10,000 देते हुए बोला आज ही बेच दूंगा। लेकिन क्या बोला तूने? मैंने कुछ नहीं। जाते ही बोला पहचाना क्या? सुनाऊं क्या? तो मैं आप लोगों को सुनाऊं क्या? तो एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं आपको एक कविता सुना देता हूं। बहुत मस्त, क्या बढ़िया सुन रहे हैं साहब। मैं बहुत डरा हुआ था। जब आप नमकीन खाते हुए इतना अच्छा सुन सकते हैं तो बिना खाते हुए कितना अच्छा सुनते होंगे भाई साहब। मैं सच बता, मैं यही सोच रहा था कब से का। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, कमाल का। लेकिन मैं एक कविता सुनाता हूँ। देखिए, प्रेम पर मैंने पहली कविता लिखी। प्रेम अद्भुत चीज़ है, दुनिया में प्रेम होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज मत करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है।
अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए, अपने को भुगतना पड़े यार। इसलिए लव मैरिज करो लाइफ में यार, प्यार अद्भुत चीज है, करना चाहिए। तो मैं प्रेम पर पहली कविता सुनाता हूं कि एक बार एक गणित के अध्यापक को एक विज्ञान की अध्यापिका से हुआ प्यार। दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित कर किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। तो जवाब में विज्ञान की अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। वाह, ये प्रेम का हुआ। मैं अंतिम कविता सुना देता हूं क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, रहा साहब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ये इतना उतना ही मुझसे प्रेम करते हैं जितना हनीप्रीत बाबा राम रहीम से करती रही है। एग्जाम्पल भी अच्छा देना चाहिए ना हमेशा। अब कोई पूछ ले कितना रहा साहब प्रेम करते हैं, तो पुराना जमाना लग गया जब गाना बजता था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा जग में नाम करेगा, जग में रात दुलारा। फिर गाना आया पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब गाना आ गया है सेहत के लिए हानिकारक है। बताओ, बाप सेहत के लिए हानिकारक तब था, गाना अब निकल गया है भाई साहब, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तब मैं एक कविता सुनाता हूँ, उसकी भूमिका एक छोटी सी लतीफे। हम पहली बार सर 5 स्टार होटल में गए, पहली बार हमने 5 स्टार कैडबरी खाई थी होटल में, पहली बार गए थे सर। बीवी के साथ गए थे, नई नई शादी हुई थी। ऐसे राउंड टेबल लगा था, उस पर एक नैपकिन लपेट कर रखा था, तो मैंने उसको मसाला डोसा समझा। हमने कहा ये बिना ऑर्डर के कैसे आ गया, तो बीवी ने डांटा, बोला ये मसाला डोसा नहीं नैपकिन है, ये पैजामे पे रखना होता है जिससे पैजामा गंदा ना हो। मैंने कहा मैं पहन के गंदा आया हूँ, अब इससे ज़्यादा गंदा क्या होगा ये। हम सही बताते हैं, हम हमारे हिंदुस्तान को लोग कहते हैं क्या तुम्हारा, एक अंग्रेज आए बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा तुलसी माता है, उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। फिर मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा, हम उनको एक खुजली के पेड़ के पास लिए गए। हमने कहा पिताजी से मिलो, उन्होंने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को, अद्भुत। तब जा करके मैं आपको हाँ पहली बार गए थे तो ऐसा हुआ। तो अब 5 स्टार का मेनू देख लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम पहली बार गए थे, उसमें समोसा है नहीं, भजिया है नहीं, कुछ नहीं था। तो बीवी से बोला क्या करना है, बोले चाय मंगा लो चाय। अब वो 5 स्टार में चाय आई, दूध अलग, पानी अलग, वो लूडो वाली शक्कर, लूडो खेलते ना हम लोग ऐसे। तो मैंने कहा तब पीला होता तब सफ़ेद कैसे हो गया ये। सही बता रहे हैं आप, वो आत्महत्या करने वाली चाय 3 बार ऐसा करो, सही बता रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे डाल के हिलाना पड़ता ना उसको। अब बना के पिया, टेस्ट मत पूछना आप, पतंजलि से भी खराब था सर, मैं सच बताता हूँ आप लोग। क्या टेस्ट आ गया सामने से। तब आप लोगों के बीच में एक कविता, हाँ फिर मेरी बीवी ने बोला कि और कुछ खाने का मन है क्या। मैंने कहा खाने का मन तो भजिया है, लेकिन ये 5 स्टार है। अब ये तेल कढ़ाई बेसन ला के रख देगा, बोलेगा खुद ही निकालो खाए, तो ऐसा 5 स्टार भाड़ में गया यार। अपने घर का ही लोग अच्छा है, जहाँ निकाल लेते हैं खा लेते हैं। लेकिन आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं अंतिम रूप से कविता सुनाता हूँ। अगर कविता जैसा कुछ हो गया हो तो मुझे भी वो प्यार देना, क्योंकि घर पे जाके बताना है कि कतर में बहुत प्यार मिला, दोहा में बहुत प्यार मिला। हाँ, बस यही बताना है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी शुगर है, और मैंने शुगर से कविता निकाली है। मुझे आप कान से नहीं ध्यान से सुनिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। बस इतनी सी शर्त है, आप सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। कि शुगर खाने में मजा देती है, शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। वाह, मैंने अपने दोस्त से कहा यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है। तो दोस्त ने कहा क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है। वाह, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, अब मेरी जितनी बहनें बैठी हैं उनका आशीर्वाद ज्यादा चाहिए मुझे। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं, और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं।
बहुत क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती है, चीखती है, चिल्लाती है, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई बीमारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। सेठ जी ये शुगर होती क्या है? कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये हनीप्रीत के चलते बाबा राम रहीम जरूर डायबिटीज से मरेगा। वाह, जरूर डायबिटीज से मरेगा। कितना प्रेम लिया है, जरूर डायबिटीज से वो हो। इसलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं। नन्नत जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? रामू तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है, मैं चाहता हूँ कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ। कुछ नहीं, खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है, इतनी सी बात। अगली बात में चमत्कार पैदा कर लिया हो तो अच्छा लगे। इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं। इससे बढ़िया आज की रात मैं कतर को कुछ नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं, मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान की मूल हो जाए। ये नज़र भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, हे खुदा, बस हमें एक आशीर्वाद चाहिए। इस दोहा में, इस कतर में, इस दुनिया में, इस मुंबई में, इस पाकिस्तान में, इस बांग्लादेश में मधुमेह नहीं, मधुमास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। दोस्तों, दिनेश बावरा, देखिए किसी फनकार की ये खूबी होती है